श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 24वां अध्याय। राहु आदि की स्थिति, अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं। इसके जन्म और कर्मों का वर्णन। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वेर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज, गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इनकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन पहले हो चुका। इससे भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भू गर्भ स्थित लोक है। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर है और इनमें प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय, भोग, ऐश्वर्य, आनंद और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की माया करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। महाराज, इन बिलों में मायावी महादानव की बनाई हुई अनेक पुरियां शोभों से जगमगा रही है, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए भवन, नगर, द्वार, मंदिर, ग्रहों से सुशोभित है। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। वहाँ निर्मल जल में अनेक जलाशय हैं और इन वृक्षों और जलाशयों की शोभा से उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। और जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, नील कमल, शतपत्र कमल समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हैं। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग नहीं है। वहाँ के संपूर्ण अधिकार बड़े नागों के मणियों से दूर होता है। इन लोकों के निवासी जन औषध, रस रसायन, अन्न पान, स्नान आदि का सेवन करते हैं। उन पुण्य पुरुषों के भगवान के तेज स्वरूप सुदर्शन के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। अतल लोक में महादानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में
पाए जाते हैं। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों सहित रहते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन में अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सूतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। भगवान का तो छींकने गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले समस्त प्राणियों की आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का फल है। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विसम्मति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य दिया तो उन्होंने उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया। यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने संपत्ति लेने के लिए अन्यन भाव से ब्रह्मा जी को अपना मंत्री बनाया। फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास न मानकर उनके द्वारा मुझ अपने लिए ही भोग मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के केकर के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है, न मेरी वासना ही शांत हुई। राजन, इस बलि का चरित्र आगे 8वें स्कंद में आएगा। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से आखिर जगत के परम पूज्य गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सूतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया। सूतल लोक के नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके 3 पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। यह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। उसके नीचे महातल में क्रोध से उत्पन्न हुए अनेक सिर वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। वे निवात कवच काले हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्रदूती शर्मा के कहे हुए मंत्रवर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते हैं। रसातल के नीचे पाताल है, वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वर्तर, देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े
फनों वाले नाग रहते हैं। इसमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी के 100 और किसी के 1000 सिर है। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंद 24वां अध्याय। जय श्रीमद्भागवत।